हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर चालू करते हैं कार्बन का न्यू सेशन, जिसमें हम लोग कार्बन के दो पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। इसमें कार्बन के बारे में कुछ और बातें पढ़ा जाएगा। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पे आप मेरे चैनल एडी 27 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप जो है ऐसे सेशन का आनंद उठा सके। ठीक है, तो आज कार्बन के बारे में एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक का नामकरण। अर्थात कोई भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरह किया जाता है, आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो न्यू सेशन को हम लोग चालू करते हैं। प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं आप लोग को समझ में आता है या नहीं, या हमें वीडियो में क्या परिवर्तन करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप लोग से ही हमको जो है सीखने को मिलेगा। आप ये कमेंट ही बताएंगे कि हमारा क्या गलती है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको हम कैसे सुधारें। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। किस तरह से हम लोग कार्बन यौगिकों के नामकरण को कर पाते हैं। चलिए, इससे पहले आपको बता दें, हम जो बात आपको लिख रहे हैं यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहां लिख रहे हैं कार्बन की संख्या। देखिए, कार्बन की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे है आपको जो है नाम, ऐसे भी देखिए, कार्बन की संख्या और यहाँ है नाम। एक को बोलते हैं नेट, दो को बोलते हैं एथ, तीन को बोलते हैं प्रोप, चार को बोलते हैं पेंट, पांच सॉरी चार को बोलते हैं ब्यूट, पांच को बोलते हैं पेंट, छह को बोलते हैं हेक्स, सात को बोलते हैं हेप्ट, आठ को बोलते हैं ऑक्ट और नौ को बोलते हैं नोन, 10 को बोलते हैं डेक। यह जो हम आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जिस भी फॉर्मूला में कार्बन की संख्या एक होगी उसको बोलेंगे मिल्क, कार्बन की संख्या दो होगी उसको बोलेंगे एथ, कार्बन की संख्या तीन होगा, देखिए हम इसको डायरेक्शन दे रहे हैं, कार्बन की संख्या तीन होगा उसको बोलेंगे प्रोप, कार्बन चार होगा ब्यूट, कार्बन पांच होगा पेंट, कार्बन सिक्स होगा हेक्स, कार्बन सात होगा हेप्ट, कार्बन की संख्या आठ होगी ऑक्ट, कार्बन की संख्या नौ होगी नॉन और कार्बन की संख्या 10 होगी डेक। आया समझ में? देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने के लिए जितना हम यहाँ पे आप 10 नाम लिखे हुए हैं, ये सभी बातें हमको याद होनी चाहिए। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हम नामकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कार्बन एक को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नोन और 10 को डेक बोला जाता है। आगे समझ में? चलिए, इसके बाद आप ध्यान से लिखिएगा। यहां हम पढ़े थे एल्केन, आपको पढ़ाया गया था एल्केन, और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यही होता है एल्केन का फॉर्मूला, CnH2n+2। और बताया कि इसमें जो लास्ट में जो जुड़ता है या इसकी जो पहचान होती है, पहचान जो होता है वो हम बताए थे, इसमें एन होता है। क्या होता है? एन। आए समझ में? एन होता है। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, एन होता है। इसका मतलब कि हम जो भी फॉर्मूला लिखेंगे उसके लास्ट में एन आएगा। जैसे मेथेन, एल्केन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन। आगे समझ में? देखिएगा, इसको हम यहां लिख रहे हैं, इसकी पहचान को हम यहां लिख रहे हैं। पहचान क्या? इसका एन है।
एक बात इसमें आपको और ध्यान देना होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा CnH2n+2। इसमें इन जो एन आप देख रहे हैं, एन यह है कार्बन की संख्या। किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या एन में क्या है? कार्बन की संख्या। यहां देखिए ध्यान से, इसमें जो कार्बन जो एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र बनेंगे उसमें जो रखिए CnH2n+2। H हाइड्रोजन जो होगा वो कार्बन के दो गुना, देखिए दो गुना है ना यहाँ पे 2n, दो गुना से दो अधिक होगा, दो गुना से दो अधिक होगा। इस बात को माइंड में रख लेना है। क्या होगा? तो बोलेंगे इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन क्या होगा? दो गुना से दो अधिक होगा, दो अधिक होगा। इसको आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा? जो भी हाइड्रोजन होगा कार्बन के दो गुना से दो अधिक होगा। ऐसा समझ में? चलिए हम लोग सूत्र बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा सूत्र, और ध्यान से आप समझिएगा। देखिए मेथ है तो इसमें जोड़ेंगे हम क्या? अगर एन क्या जोड़ दिए, यहाँ देखिए हम अगर इसमें जोड़ दिए हम एन तो ये बनेगा क्या? मेथेन। मीथेन। आगे समझ में। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा ये कैसे देखिए, सी लिख देना है आपको, कार्बन के संकेत सी लिख देना है। अब देखिए मीथेन यानी पहला मेथ है, यहाँ कार्बन कितना होगा? एक होगा। अरे एक को तो मेथ बोलते हैं जी, एक को मेथ बोलते हैं। अब देखिए फिर यहाँ एन रखेंगे तो एक गुणे दो, दो होगा, एक गुणे दो, दो, दो और प्लस दो कितना हो गया? चार। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन होगा कितना होगा? चार होगा। आगे समझ में? यानी देखिए हम एक यहाँ लिखते नहीं है, इसी को हम लोग चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, या करके CH4। यह बन गया मेरा मीथेन। बोलिए कोई दिक्कत? दूसरा देखिए इसमें जोड़ेंगे एन तो क्या बन गया? तो देखिए एथ है एन तो एथेन क्या बन गया? एथेन। एथेन बन गया। अब देखिए एथेन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आपको ध्यान से देखना है चुपचाप। ठीक है, सी आपको लिख देना है, सी आपको लिख देना है, सी आपको लिख देना है। देखिए एथ है तो दो को क्या बोलते हैं? कार्बन जब दो होता है तब एथ बोलते हैं, तो यहाँ दो डाल देंगे, C2 हो गया। अब देखिए एल्केन ग्रुप में क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन के दो गुना से दो अधिक। बस यही आप बात को आपको माइंड में रखना है, कार्बन के दो गुना से दो अधिक होता है हाइड्रोजन। तो चुपचाप क्या करना है? दो का दो गुना चार, दो का दो गुना चार और चार और फिर दो जोड़ देना है, चार और दो कितना आ जाएगा? 6। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो कहेंगे C2H6, C2H6। उसी प्रकार प्रोपेन, प्रोप है, देखिए यहाँ प्रोप है, आप प्लस जोड़ेंगे इसमें एन तो क्या बन गया? ये बन गया प्रोपेन। प्रोपेन क्या बन गया? प्रोपेन। अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? देखिएगा ध्यान से, सी लिख दिए और तीन को प्रोप बोलते हैं, तीन को कितना? तीन को तीन में लिख दिया, तीन हो गया। अब क्या होगा इसमें? एल्केन ग्रुप में क्या होता है? देखिए एन है एल्केन ग्रुप का, एल्केन में क्या होता है? तो हाइड्रोजन कार्बन के दो गुना से दो अधिक होता है, कार्बन के दो गुना से दो होता है। कुछ नहीं करना है, तीन का दो गुना छह, तीन का दो गुना छह और छह में जोड़ेंगे दो, छह दो 8। यानी इसका फॉर्मूला कितना होगा? यानी C3H8। आगे समझ में? क्या देखिए ब्यूट, ब्यूट है प्लस इसमें दो एन। एन क्यों जो है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके लास्ट जो होता है फॉर्मूला उसमें क्या आता है? एन आता है। तो देखिए क्या बनेगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिएगा। ब्यूट किसको बोलते हैं? तो बोलेगा चार को कार्बन, चार को कार्बन, चार को। तो CN यानी कार्बन से कितनी है? 4, तो C4 लिख दिए, कोई दिक्कत? C4 हो गया। अब यहाँ रहा कि हाइड्रोजन कितना होगा? तो क्या बोले हैं? कार्बन के दो गुना से दो अधिक, कार्बन के दो गुना से दो अधिक, 4 दूना 8, 4 दूना 8 आप प्लस 2 10, यानी यहाँ पर H10। बोलिए आ रहा है समझ में? देखिए पेंट प्लस एन तो होगा पेंटेन, पेंटेन। वही बात है, देखिए सी पेंटेन किसको बोलते हैं? पेंट किसको बोलते हैं? कार्बन 5 होता है तो कार्बन 5 कर दिए। अब हाइड्रोजन लिखना है तो इसमें क्या होगा? एन, पेंटेन, एल्केन, एल्केन ग्रुप का है, पेंटेन एल्केन ग्रुप का है। इसमें हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बन के दो गुना से दो अधिक, दो गुना से दो अधिक, 5 दूना 10 और 10 में 2 जोड़ देंगे, 10 दूना
12 कितना हो गया 12। चलिए आइए यहाँ पे हेक्स प्लस एन, हेक्स प्लस एन, हेक्स प्लस एन क्या होगा हेक्सेन, हेक्स हेक्सेन, हेक्सेन हो जाएगा। अब हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा कुछ नहीं, सी। हेक्स किसको बोलते हैं, हेक्स किसको बोलते हैं कार्बन 6 को, 6 लिख दिए। देखिए हर में क्या होगा 6 को 2 गुना 12, 12 2 14, 12 2 14। आगे समझिए उसी प्रकार हेप्ट प्लस एन, तो हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन हो गया, सॉरी हेक्सेन ऐसे होगा, हेप्टेन हो गया। क्या करना है सी, हेप्ट किसको बोलते हैं कार्बन 7 को बोलते हैं। देखिए कार्बन 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट, तो यहाँ कार्बन 7 रख देंगे। अब इसमें हाइड्रोजन क्या होगा तो बोलेंगे हाइड्रोजन, देखिए ना भैया यहाँ पे 2 गुना से 2 अधिक होगा, 2 गुना से 2 अधिक होगा, 7 का 2 गुना 14 और 14 2 16 होगा, यहाँ पे कितना आ 16। अब गौर से देखिए ना 2 2 बढ़ती आ रहा है, 2 2 बढ़ती आ रहा है, देख रहे हैं। चलिए ऑक्ट प्लस एन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा देखिए ऑक्ट मतलब 8, यानी कार्बन कितना होगा 8 गो, कार्बन कितना होगा 8 गो होगा, हाइड्रोजन कितना होगा 8 का 2 गुना 16 और 16 2 18, यानी हाइड्रोजन कितना होगा 18 होगा। ठीक उसके बाद नॉन, नॉन प्लस एन बन गया इनोनेन, नो नेन, नोनेन का फॉर्मूला क्या होगा देखिए कार्बन, नॉन किसको बोलते हैं 9 को, कार्बन कितना होगा 9 को, हाइड्रोजन कितना होगा कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक, 9 दूना 18 प्लस 2 अधिक 18 2 कितना होगा 20 होगा। आ रहा समझ में। उसी प्रकार डेक प्लस एन, डेकेन क्या हो गया डोक, यहाँ पे तो डोकेन, डोकेन हो गया। आइए फॉर्मूला क्या होगा देखिए कार्बन 10 को क्या बोलते हैं डोक, ठीक अब प्लस एन है तो इसका 2 गुना होगा और 2 अधिक होगा, क्या होगा 10 गुना 20, 20 2 22। सारा का सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी आप फॉर्मूला देख रहे हैं देखिए रट के आप याद नहीं कर सकते, इसको इसको आप चाहिए तो रट के याद नहीं कर सकते हैं। आप रटिए किसको देखिए शुरू से 1 2 को देखिए, इसमें सबको लगता है ब्यूटेन का याद रहता है इनका, ब्यूटेन क्योंकि ब्यूटेन इसमें हाईलाइट रहता है, ब्यूटेन सबको याद रहता है, हर एग्जाम में आते रहता है। लेकिन इस श्रेणी में पहचानने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट को याद रखना ही रखना होगा। पहली बात क्या देखिए आपको कार्बन की संख्या और उसका नाम याद रखना होगा कि कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, कार्बन 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन की संख्या 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन की संख्या 4 हो तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक इसके बाद फिर आपको याद रखना होगा कि एल्केन श्रेणी में लास्ट में एन आता है, क्या आता है एन आता है। और अगर आपको फार्मूला को फास्ट बनाना है और जल्दी से बनाना है तो आपको इस ट्रिक को याद रखना होगा, इस ट्रिक को याद रखना होगा। क्या याद रखना है कि इसमें जो हाइड्रोजन होगा कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होगा। ठीक है आगे समझिए। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार आपको HW देते हैं, आपको जो है बनाना है किस पे देखिए एल्केन पे बना दी है, आपको एल्कीन बनना है, एल्कीन पे बनाना है और एल्काइन पर, एल्काइन पर बनाना है। ठीक है देखिए एल्कीन और एल्काइन में 2 बात याद रखिए। देखिए क्या जैसे इसमें मेथेन है ना तो इसमें मेथ प्लस मेथिन होगा, मेथिन, मेथिन नहीं बनता है। ठीक है डायरेक्ट चालू होता है एथेन से, कहां से एथेन से। इसी प्रकार इसमें मेथाइल नहीं होता है, मेथाइल, मेथाइल भी नहीं होता है। आगे समझ में अर्थात इसमें कार्बन की संख्या 1 वाला सूत्र नहीं बनेगा, एल्कीन है तो एथीन नहीं बनेगा और यहाँ पे एल्काइन है तो एथाइल नहीं बनेगा। तो यहाँ से चालू होगा, यहाँ से तो एथेन से, यानी यहाँ पे चालू हो क्या यहाँ पे नंबर 2 से सूत्र बनता है, 1 वाला कभी नहीं बनता। इसको आपको माइंड में रखना है। अर्थात एथेन का फॉर्मूला नहीं होता है और एथाइन का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है तो आई होप आप लोगों को यह सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक अपने ढंग से हम जितना अच्छा क्लियर कर सके क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए यह सारा का सारा कंसेप्ट आप जैसे याद रखिएगा इसी तरीके से सवाल आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है आप कभी भी कार्बनिक यौगिक के जितने सारे फॉर्मूले देख रहे हैं आप इसको रट के याद नहीं रख सकते, आया समझ में। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है अगले क्लास में हम लोग फिर जो है इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम लोग कार्बन को धीरे धीरे खत्म कर देंगे, तब जाकर कोई नए टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।